हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्कूल ऑफ नॉलेज। आज मैं आपके लिए असिस्टेंट मैनेजर इन ग्रेड ए इन रूरल डेवलपमेंट बैंकिंग सर्विस, जिसे आरडीबीएस के नाम से जानते हैं, और राजभाषा सर्विस में असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट की वैकेंसी को लेकर आई हूँ। ये नाबार्ड द्वारा जारी है और इसके आइए देख लेते हैं डिटेल की क्या क्या वैकेंसी आ रखी है और कितनी पोस्ट है। तो इसमें आप देख सकते हैं कि टोटल जो है करीब 168 वैकेंसी आ रखी है। और जो पोस्ट है डिसिप्लिन इनका आप देख सकते हैं, असिस्टेंट मैनेजर आरडीबीएस के लिए जनरल की 33 पोस्ट अनरिजर्व्ड है, टोटल 80 पोस्ट है। फिर यदि आप एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग से हैं तो उसके लिए टोटल 5 पोस्ट है। फिशरीज के लिए भी 2 पोस्ट है। फॉरेस्ट्री के लिए 2 पोस्ट है। लैंड डेवलपमेंट और सॉइल साइंस के लिए 3 पोस्ट है। तो इस तरह से आप चेक कर सकते हैं कि ये जो वैकेंसी आ रखी है हर कैटेगरी के लिए कुछ ना कुछ पोस्ट इन लोगों ने दे रखी है। फाइनेंस, कंप्यूटर इन्फॉर्मेशन, एग्री मार्केटिंग, डेवलपमेंट मैनेजमेंट, ये सारे ही डिसिप्लिन्स के लिए कुछ ना कुछ वैकेंसी आ रखी है। दूसरा जो इनका कैटेगरी है वो है एएम, असिस्टेंट मैनेजर इन राजभाषा, जिसके लिए अनरिजर्व कैटेगरी की 4, एससी की 1 और एसटी की 1 है, और टोटल ओबीसी के लिए 1 है। टोटल 7 वैकेंसी है। ठीक है, तो इस तरह से आ रखी है वैकेंसी। और ये देख लेते हैं कि वैकेंसी कहाँ से आ रखी है। तो ये वैकेंसी आ रखी है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, जिससे कि नाबार्ड के नाम से जाना जाता है। आइए अब देख लेते हैं इसका एग्ज़ाम फॉर्म के बारे में। तो इसका जो इम्पोर्टेंट डेट है आप देख सकते हैं कि ये फॉर्म भरने की जो तिथि है, जो डेट है, वो 18 जुलाई से शुरू हो चुका है और 7 अगस्त तक चलेगा। इसमें जो मोड ऑफ सिलेक्शन है वो एग्जामिनेशन के बेसिस पे होगा। तो फेज 1 का ऑनलाइन एग्ज़ाम जो है 7 दिसंबर 2022 को इन लोगों ने माना है कि इस डेट को एग्जामिनेशन हो सकता है। और बाकी जो चीज़ें हैं और देख लेते हैं कि ये सब ये पीडब्ल्यूडी कैटेगरी के अंतर्गत यदि आप आ रहे हैं तो उसके अंतर्गत दे रखा है कि क्या क्या आपको किस कैटेगरी के लिए कितनी पोस्ट आ रखी है। हियरिंग के लिए दे रखा है। उसके साथ ही साथ जो है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की अगर बात करते हैं तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इन्होंने 1 जुलाई 2022 का मांगा है। और इन्होंने बोला कि असिस्टेंट मैनेजर है तो ये टेबल 1 ओनली 1 ऑप्शन, मतलब एक पोस्ट के लिए सिर्फ एक ही या तो आप टेबल 1 या फिर टेबल, जैसे कि यदि आप आरडीबीएस के लिए अप्लाई करते हैं तो सिर्फ आरडीबीएस के लिए अप्लाई करेंगे, राजभाषा के लिए अप्लाई नहीं करेंगे। केवल एक पोस्ट के लिए एक व्यक्ति को अप्लाई करना है। एकेडमिक क्वालिफिकेशन अगर देख लेते हैं तो अगर आप जनरल के लिए अप्लाई कर रहे हैं, जनरल की कैंडिडेट हैं, तो जनरल में कह रहा है कि जो पोस्ट आई हुई है वो है बैचलर डिग्री इन एनी सब्जेक्ट। ठीक है, 60% मार्क्स होना चाहिए। एससी एसटी पीडब्ल्यूडी के लिए 55% है। साथ ही साथ यदि आप पोस्ट ग्रेजुएट हैं तो 55% कट ऑफ है, और पीएचडी हैं तो भी उसके लिए भी कुछ ना कुछ, मतलब आप दे रखें कि आप इतना होना चाहिए, आप कुछ भी हो सकते हैं उसमें। वहीं एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग के लिए मांगा है बीटेक डिग्री मांगा है बैचलर डिग्री इन एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग विद 60% मार्क्स। फिशरीज के लिए बैचलर डिग्री इन फिशरीज साइंस मांगा है। वहीं फॉरेस्ट्री के लिए बैचलर डिग्री फॉरेस्ट्री में मांगा है। लैंड डेवलपमेंट के लिए आपका एग्रीकल्चर के लिए मांग लिया है। प्लांटेशन या हॉर्टिकल्चर देख रहे हैं तो आप भी बीएससी डिग्री जो है आपकी हॉर्टिकल्चर में होनी चाहिए। सिविल इंजीनियरिंग है तो बैचलर डिग्री सिविल इंजीनियरिंग में मांगा है। एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग या साइंस की बात करते हैं तो कह रहा है कि बैचलर डिग्री होनी चाहिए कम से कम इन्वायरमेंटल साइंस में। ठीक है, 60%। फाइनेंस के लिए भी मांग लिया कि बीबीए या बीएमएस किया तो 60% मार्क्स चाहिए, मतलब 60% का इन्होंने क्राइटेरिया जनरल कैंडिडेट के लिए और 55% एससी एसटी और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए इन्होंने नियुक्त किया हुआ है। कंप्यूटर एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है तो बैचलर डिग्री इन कंप्यूटर साइंस मांग रखा है। एग्रीकल्चर मार्केटिंग का है एग्रीकल्चर बिजनेस मैनेजमेंट बैचलर डिग्री। फिर डेवलपमेंट मैनेजमेंट के लिए सोशल वर्क मांग रखा है, डेवलपमेंट स्टडी। तो इस तरह से इन्होंने मांग रखा। वहीं राजभाषा के लिए यदि आप अप्लाई करते हैं तो कह रहा है कि बैचलर डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इन इंग्लिश या हिंदी, दोनों में से किसी एक में आपका बैचलर डिग्री होना चाहिए, 60% पास होना चाहिए। फिर यदि आपने पीजी डिप्लोमा कर रखा है तो हिंदी टू इंग्लिश एंड वाइस वर्सा फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी होना चाहिए। तो ये क्राइटेरिया दे रखा है। साथ ही साथ स्किल जो है जो चाहिए, क्योंकि ये एग्जामिनेशन स्किल टेस्ट भी होगा, तो इसमें रखा है कि आपको क्या क्या स्किल आना चाहिए। तो सबके लिए हर डिसिप्लिन के लिए इन्होंने एक एक कुछ स्किल रखे हुए हैं। तो आप इन्फॉर्मेशन जो है आप डिटेल में देख लीजिएगा, आपके हिसाब से जो रिक्वायरमेंट होगी आप अपना चेक कर लीजिएगा कि आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड क्या स्किल मांगी गई है। अब बात करते हैं एज की। तो एज जो है कैंडिडेट का एज कह रहा है कि 21 से 30 ईयर्स के बीच में होना चाहिए। कब तक? 1 जुलाई 2022 को 30 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो इसमें कह रहा है कि कैंडिडेट जो 2 जुलाई 1992 और
1 जुलाई 2001 के बीच में पैदा हो वही कैंडिडेट केवल अप्लाई करेंगे, इसके अलावा कोई भी कैंडिडेट अप्लाई नहीं करेगा। साथ ही साथ कह रहा है कि अपर एज लिमिट भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो रूल्स रेगुलेशन है वो मिलेगा, जैसे कि 3 इयर्स मिलेगा ओबीसी कैंडिडेट के लिए, 5 इयर्स मिलेगा SC ST कैंडिडेट्स के लिए। इस तरह से जो भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का रूल्स रेगुलेशन है वो एज रिलैक्सेशन आपको मिलेगा। सिलेक्शन प्रोसीजर में देखिए कह रहा है कि पहले प्रिलिमिनरी एग्जाम होगा। प्रिलिमिनरी एग्जाम में जो होगा आपका जो इस तरह से क्वेश्चन पेपर तैयार किया जाएगा। 200 क्वेश्चन रहेंगे 200 मार्क्स के, जिसके अंतर्गत रीजनिंग, इंग्लिश लैंग्वेज, कंप्यूटर लैंग्वेज, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, डिसीजन मेकिंग, जनरल अवेयरनेस, इकोलॉजी एंड सोशल साइंस इशूज़, एग्रीकल्चर रूरल डेवलपमेंट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन होंगे, बाइलिंगुअल होंगे। टाइम जो होगा 120 मिनट्स दिया जाएगा। 2 घंटे में 200 क्वेश्चन आपको करने होंगे। फिर कह रहा है कि क्वालिफाइंग सेक्शन है, ये सारा जो है रीजनिंग, इंग्लिश लैंग्वेज, कंप्यूटर लैंग्वेज, क्वांटिटेटिव, डिसीजन मेकिंग, ये सारे क्या होंगे आपके इंग्लिश लैंग्वेज होंगे। वहीं जो 6, 7, 8 है मतलब जनरल अवेयरनेस, इकोलॉजी एंड सोशल साइंस इशूज़ जो होंगे वो आपका नंबर इसमें पाना अनिवार्य है। ठीक है, ये मेरिट सेक्शन होगा। ठीक है, ये तो क्वालिफाइंग होगा लेकिन इस पर मेरिट बनाएंगे। शॉर्ट लिस्टिंग कैंडिडेट्स को जो होगा वो मेरिट सेक्शन में इनका दे दिया जाएगा कि जो भी शॉर्ट लिस्टिंग कैंडिडेट होंगे उन्हीं को मेन एग्जाम में बुलाया जाएगा। मेन एग्जाम जो होगा उसमें क्या होगा, उसमें 2 तरह के पेपर पूछे जाएंगे। पहला पेपर है जनरल इंग्लिश का, जो ऑनलाइन डिस्क्रिप्टिव होगा। 3 क्वेश्चन होंगे 90 मिनट्स के, 100 मार्क्स के होंगे। दूसरा पेपर 2 SI एंड ARD से रिलेटेड होगा। ये भी ऑब्जेक्टिव और डिस्क्रिप्टिव दोनों टाइप का होगा और 30 मिनट्स और 90 मिनट्स का टाइम ड्यूरेशन है। यदि आप किसी स्पेशलिस्ट पोस्ट के लिए, तो ये तो जनरल के लिए होगा ना, ESI एंड ARD के लिए। यदि आप स्पेसिफिक पोस्ट के लिए हैं जैसे, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन, पेपर 1 तो सबका कॉमन होगा, लेकिन जो पेपर 2 होगा वो आपके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा। और यही इन केस आप राजभाषा में यदि आप अप्लाई करते हैं तो राजभाषा में कह रहा है कि पेपर जनरल इंग्लिश डिस्क्रिप्टिव, पहला पेपर तो कॉमन है, दूसरा पेपर आपके सब्जेक्ट के हिसाब से चाहे इंग्लिश होगा चाहे हिंदी होगा, उससे रिलेटेड क्वेश्चन होंगे जो कि 50-50 मार्क्स के होंगे। बाद में लास्ट में सबसे लास्ट में जो आएगा नंबर 50 मार्क्स के इंटरव्यू होगा। तो मतलब 3 फेज में है, पहले प्रीलिम्स होगा, फिर मेंस एग्जाम होगा, उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा, तब जाके सिलेक्शन होना है। तो कंपटीशन टफ है, तो इसके लिए तैयारी करनी पड़ेगी। कोई नहीं, इसका सिलेबस वगैरह भी दे रखा है कि किस सब्जेक्ट में क्या क्या पढ़ना है, तो ये उसका सिलेबस भी डिटेल दे रखा है इन्होंने, पूरा डिटेल स्टडी, मतलब पूरा डिटेल पूरा बना हुआ है इसमें। ठीक है, इसका जो एग्जामिनेशन सेंटर होगा, प्रीलिम्स एग्जामिनेशन देखिए ऑल ओवर इंडिया है, अंडमान निकोबार, आंध्रा, अरुणाचल प्रदेश, असम, बिहार, देखिए ऑल ओवर इंडिया हर स्टेट में दे रखा है। ऑनलाइन एग्जाम के लिए इन्होंने हर जगह की व्यवस्था कर रखी है। फेज़ 2 का जो एग्ज़ाम होगा, मेन एग्ज़ाम जो होगा वो इन सिटीज़ में होगा, तो उस बार देख लीजिए कि कौन कौन सी सिटीज़ हैं। हर जगह नहीं है लेकिन कुछ कुछ जगहों पे होगा। उसके बाद जो है एप्लीकेशन फ़ी की अगर हम बात करते हैं तो एप्लीकेशन फ़ी SC ST और PWD कैंडिडेट के लिए केवल 150 रुपीज़ का पेमेंट है। वहीं जब ये अदर कैंडिडेट है उनके लिए 800 रुपीज़ का पेमेंट लगेगा। जो स्टाफ होंगे उनका जो भी उनकी कैटेगरी के हिसाब से आते हैं वो देंगे, और साथ ही साथ जो है बाद में उनका पैसा कह रहे हैं कि रिम्बर्स हो जाएगा। जो पे इसके लिए दे रहे हैं, देखिए पे इसके लिए इतने का दे रहे हैं 28,150 से 1550 477 ये देख रहे हैं, ये 55,600 पे लास्ट में गया है। तो ये पे स्केल दे रहे हैं, पे स्केल भी अच्छी है। एट प्रेजेंट इनिशियल मंथली ग्रॉस इन्वॉल्वमेंट 70,000 रुपये एट प्रेजेंट जो है दिया जा रहा है। ठीक है, ये भी दे रखा है इन लोगों ने। हाउ टू अप्लाई कैसे करना है, तो आप इसकी वेबसाइट पे जाएंगे www.nabard.org पे जाएंगे, वहाँ पे जाएंगे, पूरा डिटेल गाइडलाइन दिया है। सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन कराना है, उसके बाद आपको फ़ी पेमेंट करना है। फ़ी पेमेंट करने के बाद ही जो है आपको अपना सारा डिटेल भर के फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर अपलोड करना है। तो 18 जुलाई से फॉर्म की डेट शुरू हो चुकी है और 7 अगस्त तक चलेगी, इसको आप देख लीजिएगा। और ये कुछ चीज़ें हैं जैसे कि सिग्नेचर, फोटोग्राफ, ब्लैक इंक में और लेफ्ट थंब इम्प्रेशन, ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। आप देख लीजिए, कैपिटल लेटर्स का सिग्नेचर एक्सेप्टेड नहीं होगा। ठीक है, साथ ही साथ कह रहा है कि एक हैंड रिटेन जो है आपको डिक्लेरेशन भी देना होगा कि आपने जो भी इन्फॉर्मेशन दी है वो उसमें करेक्ट दी हुई है। ठीक है, आपके पास अपना एप्लीकेशन ID, ईमेल ID और मोबाइल नंबर होगा, ताकि उसी पर रजिस्ट्रेशन के लिए जो भी इन्फॉर्मेशन आएगी उसी ID पे आएगी। और आपको अप्लाई ही ऑनलाइन ही अप्लाई करना है, कोई और मोड से अप्लाई नहीं करना है। तो आइए इसकी मेन वेबसाइट पे चलते हैं। इसकी मेन वेबसाइट ये है नाबार्ड की, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। और यहाँ पे आएंगे आप कैरियर नोटिस में। कैरियर नोटिस पे जब आप क्लिक करेंगे तो इस तरह से वेब पेज खुल के आ जाएगा।
क्लिक हियर टू कंटिन्यू करिए। कंटिन्यू करने के बाद आपको ये देखिए रिक्रूटमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट मैनेजर इन ग्रेड ए, और दूसरा है रिक्रूटमेंट ऑफ द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट मैनेजर ग्रेड ए RDBS एंड राजभाषा। तो ये दोनों ही वैकेंसी आपके पास आ रखी है। तो जो ग्रेड ए वाली वैकेंसी है वो ये है, देख लीजिए ग्रेड ए की। ये P&SS मतलब प्रोटोकॉल एंड सिक्योरिटी सर्विस के लिए है। इसमें ये सेम एग्जाम है, इसमें जनरल पर्सनल इंटरव्यू के बेसिस पे ही सिलेक्शन होगा, ठीक है। प्रोटोकॉल एंड सिक्योरिटी सर्विस डायरेक्ट इंटरव्यू है, इसमें कोई एग्जाम नहीं होगा। और 18 जुलाई से 7 अगस्त इसका भी वही फॉर्म भरने की डेट है। इसमें सिर्फ 2 पोस्ट है, एक OBC की, एक अनरिजर्व पोस्ट है, ठीक है। तो बहुत ही शॉर्टकट में मैं इसका बता दे रही हूँ। और इसमें जो फीस जमा करनी है 100 रुपीज़ जो होगा SC/ST कैंडिडेट्स के लिए है, और वहीं जो अदर कैंडिडेट्स के लिए होगा वो 750 रुपीज़ का पेमेंट करना है। तो बाकी इसका भी सारा प्रोसेस सेम है। तो अब आप इसकी वेबसाइट पे आइए। अब जैसे माने अप्लाई करना है इसको ग्रेड ए RDBS के लिए, तो यहाँ अप्लाई करने वाले पे क्लिक करेंगे तो ये वेब पेज खुल के आ जाएगा। इसमें सारा डिटेल यहाँ भी लिखा हुआ है। सबसे पहले आपको क्या कराना है, यहाँ पे न्यू रजिस्ट्रेशन कराइए। न्यू रजिस्ट्रेशन कराने के बाद जो भी डिटेल उन्होंने दे रखा है, नेम, मोबाइल नंबर, लास्ट नेम, फुल नेम, जो भी दे रखा है, email ID वगैरह आपको डालना है। सेव एंड नेक्स्ट करना है। उसके बाद फोटो एंड सिग्नेचर अपलोड करने हैं, डिटेल्स डालना है, प्रीव्यू देखना है, अपलोड्स करना है। उसके बाद आपका पेमेंट करना है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। आपको ये करने के बाद ही जो है आपका फॉर्म भर जाएगा। तो फ्रेंड्स, होप करती हूँ आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। थैंक यू सो मच।